बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी नेताओं का एक ही नारा है कि अब की बात बंगाल की बारी। तभी ममता बनर्जी का एक आपको बता दें कि बयान आता है कि अगर बंगाल को छेड़ोगे तो पूरे देश भर में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आखिर ममता बनर्जी ने ये बयान क्यों दिया और कैसे दिया, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी नेताओं का नारा था कि अब बंगाल की बारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए बीजेपी को साफ और सीधे चेतावनी दे दी है कि नॉर्थ 24 परगना में बनगावा में आयोजित से आपको बता दें कि एसआईआर विरोधी रैली में ममता ने केंद्र और बीजेपी पर तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो पूरे देश में पार्टी की नींव हिला देंगी। विधानसभा चुनाव से पहले ममता का यह संदेश सिर्फ समर्थकों को नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों को भी चेतावनी के तौर पर दिया गया है। रैली में ममता बनर्जी ने अपना आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल की जनता को डराया जा रहा है और असली मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट कहा कि बीजेपी अपने कार्यालयों में बैठकर मतदाता सूची को फिक्स कर रही है, जिससे लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता खतरे में पड़ रही है। मतुआ समुदाय को भरोसा दिलाते हुए ममता ने कहा कि आप सभी असली वोटर हैं। अगर आपको अवैध बताया जाएगा तो वह सरकार भी अवैध हो जाएगी, जिसे अपने वोट देकर चुना है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और संस्था के रूप में काम करना चाहिए। ममता बनर्जी ने रैली में स्पष्ट चुनौती दी और बीजेपी ने बंगाल पर मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह 104 किलोमीटर सड़क मार्ग से बनगांव पहुंची। रैली में उन्होंने जनता को चेताया कि फॉर्म भरते समय कोई भी अपने आप को विदेशी न बताए, क्योंकि यह अधिकार से समझौता करना जैसा नहीं है। बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर को लेकर ममता गहरी नाराज है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2 पत्र लिखे हैं, जिनमें उन्होंने सीओ पश्चिम बंगाल की हालिया संदिग्ध आरपीएफ और प्राइवेट रेजिडेंशियल्स और कॉम्प्लेक्स में पोलिंग स्टेशन बनने के प्रस्ताव को गंभीर चिंता का विषय बताया है। ममता ने पूछा कि जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहले से ही पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद है तो क्यों सीओ को ऑफिस बाहरी एजेंसी से पूरे 1 साल के लिए डेटा एंट्री और सॉफ्टवेयर स्टाफ को हायर कर रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में किया जा रहा है। प्राइवेट बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशन बनने पर भी ममता ने विरोध जताया। उन्होंने लिखा कि पोलिंग स्टेशन हमेशा सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जगहों पर होनी चाहिए ताकि आम जनता के लिए निष्पक्षता और पहुंच बनी रहे। इसके विपरीत प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में पोलिंग स्टेशन बनाने से अमीर, गरीब और विशेषाधिकार वाले लोगों के बीच भेदभाव की संभावना बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने में विफल रहा। इस वजह से उन्हें सड़क मार्ग से बनगांव जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर संचालक के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वीवीआईपी मामलों में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जांच शुरू कर दी गई है और ये चूक कैसे हुई और किसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी गई, इस पर बड़ा सवाल उठता है। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद बंगाल की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है और ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बंगाल कोई आसान लक्ष्य नहीं है। बनगांव की रैली में एसआईआर विवाद पर और हेलीकॉप्टर मामले में यह संदेश स्पष्ट किया है कि ममता हर मोर्चे पर खड़ा रुख रखने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह संदेश राजनीतिक विरोधियों के लिए चेतावनी और समर्थकों के लिए प्रेरणा दोनों है। ममता ने न केवल जनता के अधिकारों और वोट की शक्ति की रक्षा का संकल्प जताया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल राजनीति में चुनौती देने वाले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज।